everyone. My name is Piyusha Bhardwaj. I am pass out student of RCW Jaipur CS department batch 2023. Today I discuss about freelancing and it is my personal experience in my college period. जब भी हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट शुरू होते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि हमारे प्लेसमेंट्स कहाँ होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे. तो वी हैव अनदर बेटर ऑप्शन एज अ प्लेसमेंट और जो है फ्रीलांसिंग. सो बेसिकली फ्रीलांसिंग होता क्या है? फ्रीलांसिंग एक वर्क है जिसमें हम घर बैठे बैठे या हम अपने कॉलेज के टाइम में फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, जब भी हमें हमारी कोडिंग स्किल्स को चेक भी करना होता है या हमारी कोडिंग्स अच्छी होती हैं तो हम अपने आप को फ्रीलांसिंग की साइट पे और बहुत से पोर्टल्स भी हैं वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. रजिस्टर करने का प्रोसेस क्या है कि बहुत से साइट्स और पोर्टल्स हैं, हमें वहाँ जाना है, अपने आप को रजिस्टर करना है और एक बहुत स्मॉल सा स्वीट सा रिज्यूमे रेडी करना होता है जहाँ पे हमें हमारी स्किल्स देनी होती हैं और उसके साथ साथ जो भी हमारे कोडिंग सब्जेक्ट्स हैं वो मेंशन करने होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें हमारी क्लाइंट की तरफ से जो भी हमने वहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स दिए होते हैं कोडिंग के अकॉर्डिंग उसके क्लाइंट के थ्रू हमें कुछ मेल्स आते हैं. अब समटाइम्स क्या होता है कि वो मेल्स तो हमें आते हैं बट हमें कभी कभी उन मेल्स को इग्नोर भी करना पड़ता है. डिपेंड्स ऑन कि हम उस मेल में वर्क कर पा रहे हैं, हमें वो वर्क आता है या नहीं, जो भी उस क्लाइंट की नीड्स हैं हम वो पूरी कर सकते हैं या नहीं. और अब जब मेल हमें आ जाता है, हम रिसीव कर लेते हैं तो हमें उस मेल को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है, रीड करना होता है, देखना होता है कि उस क्लाइंट को क्या नीड्स हैं उस मेल के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए, और हमें ये देखना होता है कि हम उसमें क्या नया इनोवेशन कर सकते हैं जो फ्यूचर में जाके एक अच्छे वे में यूज़ होगा. अब जब हमने उसको रीड कर लिया तो हमें उन्हें एज अ रिसीविंग फॉलो बैक देना होता है हमारे क्लाइंट को. तो समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ना कैची सब्जेक्ट्स दे देते हैं कि कोई भी जो हमारा क्लाइंट है वो हमारे मेल को यही सब्जेक्ट देख के पढ़ ले. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक मेल में जो हम हमारे क्लाइंट को दे रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? प्रोजेक्ट बेसिस होनी चाहिए कि उसकी क्या क्या नीड्स हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हैं, हम क्या क्या नया इनोवेशन दे रहे हैं और क्या ऐसी एक यूनिक चीज़ हम उस प्रोजेक्ट में करना चाह रहे हैं जो फ्यूचर में जाके उस क्लाइंट के लिए भी और हमारे लिए भी बेनिफिट होगा. एंड उसमें हमें एक बहुत यूनिक सी अपनी सेलिंग प्राइस देनी होती है. उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें हमारे प्रोजेक्ट को पूरा फिनिश करके उस क्लाइंट को सेंड करना होता है. तो अब इसमें बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं? हमें सेल्स आना चाहिए फ्रीलांसिंग के लिए, हमें बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, हमें अकाउंटिंग आनी चाहिए, हमें मार्केटिंग आनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें जैसे एक बिजनेसमैन के लिए सारी डेवलपमेंट स्किल्स ज़रूरी होती है, ऐसे एक फ्रीलांसिंग करने के लिए भी, फ्रीलांसर के लिए भी ये सारी जो चीज़ें हैं स्किल्स डेवलपमेंट की, उन्हें अपने में गेन करना, अपने आप को डेवलप करने के लिए इम्पॉर्टेंट. एंड दिस वाज ऑल अबाउट माय RCW जर्नी. आई एम थैंकफुल टू माय पेरेंट्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, माय टीचर्स फॉर academic knowledge and develop my skills, and I am thankful to my respected director ma'am Dr. Shraddha Arya for always motivating me. Thank you.